अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे पाकिस्तान से इंटरनेशनल लाइसेंस लेने के लिए ओमान का लाइसेंस वेरीफाई करवाना लाजमी है। पहले भी इंफॉर्मेशन शेयर की जा चुकी है, लेकिन बहुत सारे दोस्त साहब ने कहा जी सनद वाले ये पेपर नहीं देते, आरओपी वाले भी जल्दी बात नहीं सुनते। उसके बाद जो है अम्बेसी से करवाना होगा, नहीं करवाना होगा। जो लोग पाकिस्तान में हैं वो ओमान में कैसे करवाएंगे, वो पाकिस्तान से ही करवा सकते हैं। और ये ज़रूरी क्यों है, और इवन के करवाने के बाद आप लाइसेंस ले भी लेते हैं इंटरनेशनल, तो उसका आपको फ़ायदा क्या होगा। तो सबसे बेसिक चीज़ कि ये किसको चाहिए या किसके लिए कारआमद है। वो बंदा जिसके पास पाकिस्तान का लाइसेंस नहीं है लेकिन उसके पास किसी दूसरे मुल्क का लाइसेंस है, वो उसके बिहाफ पर पाकिस्तान से इंटरनेशनल लाइसेंस ले सकता है और उस लाइसेंस के ऊपर वो पाकिस्तान में भी ड्राइव कर सकता है, और जिन जिन ममालिक में वो लाइसेंस एक्सेप्टेड है, वैलिड है, वहाँ पर भी ड्राइव कर सकता है। और ड्राइव की कंडीशन होती हैं, आप जो है कमर्शियल ड्राइव नहीं कर सकते, पर्सनली ड्राइव कर सकते हैं। और ये भी कि रेंटा व्हीकल या पर्सनल कार जो है वही ड्राइव करेंगे उस लाइसेंस के ऊपर। आप कमर्शियल यानी वर्क हवाले से ऐसा नहीं है कि आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस पाकिस्तान का है और आप ओमान में आके गाड़ी चलाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होगा। टूरिस्ट हैं अगर, तो आप चला सकते हैं रेंटा कार। अगर आपकी अपनी कार है तो आप चला सकते हैं। तो और दूसरा ये भी कि अगर आपकी अपनी कार है तो इट डज़न्ट मीन कि आप कंटिन्यूस जो है वो यूज़ करेंगे, वो उसी लाइसेंस के ऊपर ड्राइव करेंगे, ऐसा भी नहीं है। कुछ दिन की लिमिट होती है, आपको ओमान का लाइसेंस लेना होगा, तभी जाके आपको कंटिन्यूस जो है वो इजाज़त मिलेगी। तो ये टेम्प्रेरी कह सकते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस है। आप कहीं भी जाएँ, आपको गाड़ी ड्राइव करनी है शौकिया तौर पे या ज़रूरत के तौर पे, तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी पाकिस्तान का लाइसेंस है तो ये लाइसेंस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। बेहतर है आप ओमान के लाइसेंस पे ऊपर ही ओमान से इंटरनेशनल लाइसेंस लें, जो कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में वैलिड है। पाकिस्तान का कम में वैलिड है, ओमान का 150 से ज़्यादा के ममालिक में वैलिड है। और दोनों की वैलिडिटी जो है 1 साल ही होती है, इंटरनेशनल लॉ है 1 साल के बाद। और जैसे ही आपका मेन जो लाइसेंस है, यानी आपका जो एलटीवी लाइसेंस है, उसी बेस पे आपने इंटरनेशनल लिया, जैसे ही आपका नॉर्मल जो बेसिक है लाइसेंस वो एक्सपायर हुआ, इंटरनेशनल भी खलास, आपको उसको हर साल जो है रीन्यू करवाना होगा। तो ये हो गए इसके प्रो एंड कॉन्स। और दूसरा क्या है कि अगर आपका ओमान का लाइसेंस है, आपने वेरीफाई करवाना है, सबसे पहली चीज़ लास्ट वीडियो में बताया था कि वो जो पेपर मैंने सैंपल दिखाया था उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया, वो भी देख सकते हैं पेपर दोबारा। वो पेपर आपने सनद वालों से जाके डिमांड नहीं करना कि हमें ये पेपर दे दें, आपने उनसे कहना कि हमें सिमिलर टाइप कर दें। यानी ये फॉर्मेट जो है अरेबिक में है, आप खुद भी टाइप करके जो है फिर आरओपी से आपको करवाना पड़ेगा। और ये भी कि पिछले कुछ दिनों से आरओपी की सर्विसेज जो बंद हैं, इवन के लॉकडाउन के दौरान जो है 8 से आज 7 है, 8 से 15 तक मज़ीद सर्विसेज बंद रहेंगी, सिर्फ ऑनलाइन चलेंगी। इस दौरान आपको कहीं वो टाइप करके देते हैं, नहीं देते, वो अलग बात है। लेकिन ये पेपर आपने सनद पे लेके जाना है, उनसे कहना जी ये हमें टाइप कर दें, आपकी डिटेल उसमें मेंशन कर दी जाएगी, बाकी सारी इबारत जो है वो डाल दी जाएगी जिस तरह आरओपी ने मेंशन किया है। उसके बाद वो पेपर आपने फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाना है। अगर आप चाहें फॉर सेफ साइड पाकिस्तान एम्बेसी से भी करवा सकते हैं, आरओपी से भी काउंटर साइन करवा सकते हैं, यानी वो तमाम इन्फॉर्मेशन को एम्बेसी भी एक्सेप्ट कर देगी। और एम्बेसी को जो आपने ओरिजिनलिटी की स्टैम्प नहीं लगाने देना, वो लगाएंगे काउंटर साइन ओनली। मेरे साथ एम्बेसी ने गेम खेली है या जो भी है, अब उसका तो सवाल वो मैं उनसे करूँगा तो जवाब वो ज़रूर देंगे, क्योंकि आहो एम्बेसी वाले थोड़ा खार खाते हैं हमारे से, तो उनको भी सीधा करेंगे। और दूसरा कि उसके बाद आप आरओपी से भी जाकर स्टैम्प करवा सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट आरओपी जाएंगे तो क्या है कि वो आपको कहेंगे जी यहाँ से नहीं मिले, आप सफारा जाएं। तो सफारा क्यों भेजते हैं वो, यानी एम्बेसी में आपको क्यों भेजते हैं कि जी एम्बेसी रिक्वेस्ट कर दें। उनको वहाँ टाइप करने के लिए टाइम लगता है और फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, कॉस्ट नहीं है। आरओपी से अगर आप लेंगे, जो पेपर मैंने भी लिया है, मैं तो खैर 5 दिन गया था, उन्होंने बोला भाई जान छुड़ाओ, इससे ये रोज़ आ जाता है सुबह सुबह। तो 5 दिन गया था, लेकिन 6 टाइम, एक दिन में 2 चक्कर भी लगे थे। तो क्या है कि वो भी दे देते हैं, थोड़ा इंसिस्ट करें या ऑफिसर अच्छा हो जो समझ जाए बात। और ये भी कि थोड़ा अरेबिक में जाइएगा, आप बोलेगा कि मुझे सूख स्याका का जो है ना तस्दीक करवाना है, री तस्दीक शहादा बल, मैंने तो 2-4 लफ्ज़ बोले, उसको समझ आ गए तो उन्होंने मुझे दे दिया। तो क्या है कि वहाँ जाके थोड़ा इंसिस्ट करेंगे, थोड़ा काइंड रिक्वेस्ट करेंगे तो वो भी दे देते हैं, वरना वो आपको कहेंगे सीधा बोलते हैं जी सफारा पे जाओ। सफारा वाले फिर आपको क्या बोलते हैं, वो आको गिदड़ सिंगी घोड़े की बात जो बताओ तो वो कोई और समझते हैं, फिर वो उसके ऊपर लगा देते हैं। और मैंने 23 रियाल ज़ाया की, अपने 23 रियाल 450 पैसा, वो भी वापस लेने उनसे। और ये भी कि करवाने के बाद आपको पाकिस्तान में जाना होगा, यहाँ से बैठ के आप पाकिस्तान से लाइसेंस नहीं ले सकते। सारा कुछ हो गया, आरओपी ने पेपर दिया,
टाइपिंग वालों ने दिया या सफारा ने रिक्वेस्ट करके आपको जो है पेपर बना के दे दिया, आपने फिर फ़ॉरेन अफेयर से और RFP से टेस्ट करवा लिया, उसके बाद भी आपको ओमान से पाकिस्तान जाना होगा। वहाँ पर जाके जो है आपको ओरिजिनल लाइसेंस भी दिखाना है, वो पेपर भी दिखाना है, और ये भी कि उस वक्त जब आप अप्लाई कर रहे हो इंटरनेशनल लाइसेंस, तो आपका जो ओमान का लाइसेंस है वो वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी आप पेपर बना के रख लें और कभी भी जाके देखें तो लाइसेंस एक्सपायर हो गया, लेकिन पेपर जो है ना वो दिखाएं, और बन जाए ना बन जाए वो अलग बात है, लेकिन वो वैलिड होना चाहिए। ये रूल्स हैं, ये लॉ है। सो ये सूरत हाल है। इसके अलावा भी अगर आप किसी दोस्त साहब आपका क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसका रिप्लाई कर दिया जाए। तो एक दोस्त ने शरारत की थी, या आई डोंट नो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने जाके पेपर सीधे ही उनको दिखा दिया कि पायना दा नाल दा पेपर दे दो। उन्होंने मुझे कॉल की कि भाई एक नहीं, खैर उन्होंने तो मुझे बताया कि 3-4 लोग एक ही दिन में आ चुके हैं, और आपने शेयर क्यों की इन्फॉर्मेशन, आपको मना किया था। तो प्लीज़ ये काम भी मत कीजिए, आप उसमें से मेरा नाम हटा दें या उनसे बोलें जी कि हमें जो आप देते हो लाइसेंस के लिए, इंटरनेशनल लाइसेंस हासिल करने के लिए पाकिस्तान के पेपर, वो दे दें। तो कुछ दोस्तों ने लिया है, जाके सीधा उनको ये नहीं कहना कि यार नाल दा पेपर दे दो। अगर दिखाना भी है तो बोलें जी किसी दोस्त ने लिया था, हमने उससे इन्फॉर्मेशन ली, शेयर की, उन्होंने बोला जी RFP से मिलता है तो इस तरह का पेपर है, तो काइंडली हमें भी दे दें। ये ना मुझे मत जाके कहिए कि ए पेपर दे दो। ठीक है, उन्होंने मुझे खुद बोला था ऑफिसर ने कि भाई, मैंने उनसे पूछा कि अगर नया बंदा कोई आना चाहता हो, पेपर लेना है तो क्या करे। उन्होंने मुझे यही बताया जो मैंने आपको बताया कि वो टाइपिंग वालों से टाइप करवाए, फ़ॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाए, एम्बेसी से करवाना है ठीक है, हमारे से करवाना तो भी ठीक है, वरना फ़ॉरेन अफेयर की स्टैंप जो है वो इनफ है। आप जो है अपनी तसल्ली के लिए RFP से भी दोबारा वही पेपर जो है वो स्टैंप करवा सकते हैं, वो उसके ऊपर स्टैंप लगाएंगे, सिग्नेचर करेंगे, खलास। एम्बेसी जो है वो भी आपसे पैसे लेके यही काम करेगी। तो बाकी क्या है कि पाकिस्तान में कैसे करवा सकते हैं। पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं, आप पाकिस्तान से ओमान की एम्बेसी में अपना डॉक्यूमेंट्स भेजें, ID कार्ड उसकी कॉपी भेजें, सॉरी लाइसेंस और उसकी कॉपी भेजें, एम्बेसी उसको टेस्ट कर देगी। साथ में आपने एप्लीकेशन लेटर भी एप्लीकेशन लिख देनी, जिस तरह ये लिखी हुई है, उसमें यही चीज़ें मेंशन करनी है, और ओरिजिनल लाइसेंस है जो वो भी आपने भेजना है। एम्बेसी उसको टेस्ट करेगी, वो अटेस्टेशन पेपर आपने लेके पाकिस्तान फ़ॉरेन अफेयर के पास चले जाना है। पाकिस्तान फ़ॉरेन अफेयर जो है उसको काउंटर साइन करेंगे। उसके बाद वो पेपर आपने लेके NHA, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जो भी सेंटर हैं आपके करीब, पुलिस स्टेशन या सॉरी डिपार्टमेंट जो है ये लाइसेंस का, उनके पास जाएंगे और वो आपको इंटरनेशनल लाइसेंस जो है वो दे देंगे। पाकिस्तान में कितना सिंपल रूल है, लेकिन हम चाहते हैं कि इधर ही बैठे सारा कुछ हो। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कमेंट करें। 8 मिनट होने वाले हैं, मैं खींच के 8 मिनट पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मिड रोल ऐड चलेगी, पैसे आएंगे ज़्यादा। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू में हम एक्चुअली भीख नहीं मांगते कि आप लोग जो है ना, हम भी बुरा फील करते हैं। शुरू में हर बंदा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, पहले सब्सक्राइब करो फिर वीडियो दिखावाएंगे। क्या नहीं करोगे तो वीडियो बंद हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो इसलिए हम ये टाइम एंड के ऊपर वेस्ट करते हैं, और पता भी चल जाता है कि जो लॉयल बंदा है वो वीडियो पूरी देखता है या नहीं देखता। सो जितने भी दोस्त यहाँ तक पहुँच गए उनका बहुत शुक्रिया, जो बर्दाश्त कर रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।